जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया योगाभ्यास। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सीएम धामी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में पूरे विश्व में योग अपनाया जा रहा है। स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण में सहभागी बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैंडसैंड के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने भराड़ीसैंण में लगे सेब के पौधों का निरीक्षण किया। ये पौधे न केवल उत्तराखंड में सेब की खेती की अनुकूलता को दर्शाते हैं, बल्कि एप्पल मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों का भी प्रमाण है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। श्वास उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को पास करके 177 से अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन उसको प्राप्त हुआ और आज पूरे दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी आज पूज्य स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में और आज 8 राज्यों के राजदूत प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स के उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के दिन भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएंगे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल दिखाई दिया। इन आयोजनों का मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून रही, जहां पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। उनकी उपस्थिति ने योग के वैश्विक महत्व और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ कई योग आसनों का अभ्यास किया, जिससे सामूहिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। धारणा, ध्यान और समाधि, यह एक समग्र साधना पथ है। यह केवल शरीर की लय नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना का आलोक है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम भारत की सनातन सोच वसुदेव कुटुंबकम की वैश्विक अभिव्यक्ति है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण और हमारी सामाजिक संरचना सभी परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह तनाव, चिंता, अवसाद जैसे मानसिक विकारों से मुक्ति का मार्ग है। योग आत्म अनुशासन का विज्ञान है और इसी आत्म अनुशासन से एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना साकार होती है। आज विश्व के 190 से अधिक देशों ने योग को अपना लिया है, जिसे विश्व भर के
लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति है। इस सामूहिक योग शिविर में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित देवियों, स्वजनों और बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखंड का क्षेत्र योग और अध्यात्म जैसे भारतीय परंपराओं का प्रमुख केंद्र रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। इस वर्ष अप्रैल में कुवैत की शेखा ओली जावर अल सबाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक योग अभ्यासी है जो अपने प्रयासों से संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो वहीं देहरादून में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीज, 3 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। अब तक सामने आ चुके हैं 61 मामले, 4 एक्टिव। स्वास्थ्य विभाग ने की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको 3 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 61 मामले सामने आ चुके हैं। कुल एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 4 हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है कि वो अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखें। देहरादून में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक 61 मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक के एक्टिव केसों की बात की जाए तो 4 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड पहुंचा मानसून। रिमझिम बारिश के साथ पहुंचा मानसून। ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंचा मानसून, पूरे उत्तराखंड में पहुंचा मानसून। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तराखंड मानसून पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश के साथ मानसून पहुंचा है। ये तस्वीरें जहां ज्यादातर इलाकों में बारिश लगातार जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में मानसून नहीं पहुंचा है। पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में मानसून पहुंच गया है। कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। बता दें आपको, मानसून पहुंचने से इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जब भी मानसून पहुंचता है तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड ना हो, लोग खुद भी सतर्क रहें। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं उत्तराखंड की, जहां पर ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो उत्तराखंड पहुंच चुका है मानसून। ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश,
कुछ इलाकों में हल्की बारिश। हरिद्वार में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जहां पर रिमझिम बारिश के साथ मानसून पहुंचा है। तो वहीं उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने अपने दल बल के साथ मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में दो बार अधिसूचना जारी कर शासन द्वारा आरक्षण लागू करने में मनमानी के रास्ते खोलने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू करने में बीजेपी ने अंधेर मचाया हुआ है। अपने जानने वालों को उनकी तरफ से माफी आरक्षण की सुविधा दी गई है। प्रशासन स्तर पर आरक्षण चयन में धांधली की गई है। खास तौर पर श्रीनगर विधानसभा में 40% से अधिक आरक्षण में अदला बदली की गई। यह है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का रहा है, और इसमें जो है हमारे जो अधिकारी है उनको पाप का भागीदार बना दिया गया है। जिस तरीके से इन्होंने 2010 के 10 तारीख की जियो के आधार पर ये आपत्ति लगाने के लिए कहा, और दूसरा जियो 11 तारीख का जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर ये सीटें जो आरक्षित कर दी गई। और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि ये जो है हमारे पूरे प्रदेश में पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा सीटों का फेरबदल हुआ है, और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कई इसमें शासन और मंत्री का दबाव रहा, इस वजह से ये हुआ है। और मैं जहाँ चौबट्टा खाल की भी बात करूँगा, उसमें चाहे किशोर विकास खंड हो, चाहे पोखड़ा विकास खंड हो, चाहे बीरो खाल हो, या हमारा द्वारी खाल विकास खंड हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिला पंचायत सदस्य और जो प्रमुखों की जो सीटें हैं प्रधानों तक को मतलब बदला गया है। तो एक किस्म से सीधा सीधा जो हमारी जनता है उसके अंदर बहुत आक्रोश है, और इसके लिए हमारे कई साथी जो हैं इस मामले में कोर्ट में भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने हैं उस संदर्भ में जो है आरक्षण सूची तय कर दी गई है, और इसी संदर्भ में कुछ हमारी क्वेरीज थी जिसके लिए आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो आज पौड़ी आए थे और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। सामान्य रूप से मुलाकात हुई और उसमें जो क्वेरीज थी उसके बारे में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पूछा, और उन्होंने जो जवाब दिए तत्पश्चात हम लोग CDO साहब से भी मिले और उसके बाद हम DPRO साहब से भी मिले हैं। तो उन्होंने जो तथ्य दिए हैं और जो भी हम लोगों को कागजात वगैरह दिए हैं कि हमने इस आधार पर हम लोगों ने आरक्षण तय किया है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, और अगर ये सब बातें सही होंगी तो फिर नियमानुसार हुआ है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तमाम प्रश्न हैं, हमारी शंका का निवारण अब तक नहीं हुआ है। हम इस शंका के साथ यहाँ पर आए कि पहले जो अनंतिम आरक्षण की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदर्शित की गई और उस पर आपत्तियां मांगी गई, और ऐसी ऐसी सीटें भी बदल दी गई जिन पर की कोई आपत्ति नहीं थी। तो हम इस शंका के साथ यहाँ आए कि ये कैसे हुआ, और यहाँ आने के बाद एक अजब बात पता चली, जिलाधिकारी के माध्यम से बात पता चली कि जो अनंतिम सूची जारी हुई वो तो 10 तारीख को जो जियो जारी हुआ था उसके आधार पर हुई, लेकिन जो फाइनल हुआ वो 11 तारीख को एक दूसरा जियो आया उसके आधार पर हुआ। हम इसलिए नाराज़ हैं कि जो हमारे यहाँ पे पहले वर्तमान में जो प्रधान है वो महिला है, ठीक, और महिलाएं सक्षम नहीं हैं, सब महिला ने जो भी, तो इसके लिए पहले जो सरकार ने जियो निकाला था उसके आधार पे वहाँ पे सामान्य सीट किया, और कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद इनका जियो आता है 11 तारीख का जियो, उसमें ये हेरा फेरी करके फिर महिला सीट घोषित कर देते हैं कि कुछ जहाँ पे इनके हमारे क्षेत्र में या थलीसैंड में जहाँ पे कि हमारे कैंडिडेट जीत नहीं रहे, कांग्रेस वाले जीत रहे, तो इन्होंने वहाँ पे चेंजिंग किया। मैंने DM को भी कहा, आप ही के सामने कहा, मीडिया के सामने, कि सर आपने पॉलिटिकल दबाव में काम किया, पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया, ये अच्छा नहीं किया आपने। माननीय गोदियाल जी यहाँ पे आए थे तो और उनके द्वारा कुछ जो उनकी शंकाएँ थी वो व्यक्त की गई थी, तो हमने उनको जो जियो है जिस आधार पे हमने आरक्षण किया है उसका अवलोकन कराते हुए, और जो हमारी जनसंख्या है जिस आधार पे हमने आरक्षण तय किया है तो उसके बारे में उनको अवगत कराया है, और मोर और लेस वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत है, और
यही चीज़ हमने माननीय गोदियाल जी को इसमें बताई। सारे जो दोनों जियो थे उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सेम है और उसी के आधार पर हमने आरक्षण किया। तो हरिद्वार के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ललितानंद गिरी ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था देखने वाले आईटी शास्त्री उन्हें मंदिर से बाहर करना चाहती हैं और वे मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों को खुर्द पुर्द कर रहे हैं, जबकि उन्हें दिवंगत संत सत्यमित्रानंद की तरफ से महंत बनाया गया था। मंदिर ट्रस्ट में चल रही गलत गतिविधियों का विरोध करने पर उन्हें बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में ट्रस्ट के सचिव आईटी शास्त्री का कहना है कि आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्हें संपत्ति खरीदने बेचने का कोई अधिकार नहीं है, वे सिर्फ मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। मैं केवल यहाँ पे एक अधिकारी ट्रस्ट की तरफ से नियुक्त किया गया हूँ, जिसमें भी मैं ट्रस्ट का काम देखता हूँ और मैं कोई भी किसी ना तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हड़प कर सकता हूँ, ना मेरे को ट्रांसफर करने के अधिकार है, ना मेरे को जो ये ट्रस्ट की संपत्ति है इसमें ना तो मेरे को बेचने का अधिकार है, ना मेरे को लेने का अधिकार। जी ने बोला है कि वो यहाँ के महामंडलेश्वर नहीं है, वो महामंडलेश्वर है नरेंजनी अखाड़ा और समालका के जब बनाया था इसी बात का बोर्ड भी लगा था और आचार्य जी ने इसलिए बोला होगा कल, और तो कोई बात हुई नहीं। गुरु जी ने मेरे को स्वयं महंत बनाया, तो गुरु जी को कैसे चैलेंज कर रहे हैं वो? गुरु जी की बात को क्यों वो कर रहे हैं वो? जब गुरु जी ने हमारे को महंत बनाया, सेवा के लिए महंत बनाया, वहाँ की व्यवस्था के लिए महंत बनाया, सबको पता वहाँ की व्यवस्था में हम होते थे। एक दो प्रोग्रामों से हमारे से कोई चर्चा नहीं होती, ना कोई जिम्मेवारी दी जाती, ना कोई ड्यूटी दी जाती। हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे गलत लोगों के साथ जाता है आता है, वो गलत लोगों को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, आश्रमों में भेजता है हमारे खिलाफ, बुलवाता है हमारे खिलाफ। कोतवाल जो महात्मा निमंत्रण देते हैं आश्रमों में जाते हैं, ललितानंद के नाम निमंत्रण मत दो, मेरे नाम निमंत्रण दो, आचार्य जी का नाम लेकर के बोलता है वो। कौन है, नाम क्या है उसका? आईटी शास्त्री। तो वहीं ऑपरेशन लगाम के तहत हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद में तेज आवाज में हूटर बजाती स्कॉर्पियो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। चौकी शातर शाह पर बैरियर लगाकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और अवैध हूटर और एम्पलीफायर जब्त किया गया। वाहन चालक पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा कसा और मौके पर ही चालान काटा। सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर लगातार पुलिस सख्त एक्शन में है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगाम के तहत हूटर बजाती गाड़ियों को पकड़ा गया, स्कॉर्पियो से हूटर एम्पलीफायर जब्त किया गया, चालान काटा गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो वाले को वहां पर रोका गया क्योंकि हूटर बजाते हुए वो जा रहा था। उसी समय उसका चालान भी काटा गया। हरिद्वार के जिला अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज अस्पताल के ही एक सरकारी डॉक्टर पिछले 5 दिनों से अनशन पर हैं। दरअसल जिला अस्पताल की बिल्डिंग के जर्जर होने के चलते इसको ध्वस्त कर अस्पताल का नव निर्माण किया जाना है। इसी को लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर विकास दीप जिला अस्पताल के बराबर में बनकर तैयार हुई 6 मंजिला अस्पताल की बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग भी की जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक सीनियर अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते उनकी बात नहीं मानी गई और उनका ट्रांसफर भी पौड़ी में कर दिया गया। इसलिए वे 4 दिनों से अनशन पर हैं। हालांकि गुरुवार को उनके अनशन का आखिरी दिन है और इसके बाद वे पौड़ी में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। कर्मचारियों और मरीजों के हित में है। सिर्फ इतना सा है कि कुछ प्रक्रिया जो इसमें अपनाई गई वो सही नहीं रही, बात को ठीक से रखा नहीं गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शासन की तरफ से सही निर्णय नहीं आ पाया। यहाँ के पीएमएस की अकर्मण्यता की वजह से। मेरा निजी मैटर नहीं है, ये जो है सार्वजनिक ही है और सार्वजनिक हित में ही है। जो कर्मचारी जिन पर इसकी प्रभाव पड़ना है
तो वो एक नहीं बल्कि 13 तो सफाई कर्मचारी हैं। देखिए, क्योंकि ये नीतिगत फैसला है और उच्च स्तर पर लिया जा चुका है, और जो हमारा जिला अस्पताल है, मेला अस्पताल और CRW मिला के दोनों जगह चलाया जाएगा, और जब तक हमारी नई बिल्डिंग जिला अस्पताल की नहीं बन जाती है। ये एक अस्थायी व्यवस्था हुआ है। ये जो है स्थानांतरण शासन स्तर से जारी किया गया है, उसके तहत इनका सब ट्रांसफर हो रहा है।